हेलो एवरीवन, सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th वाले बच्चों के लिए हाउ टू कैलकुलेट एग्जैक्ट परसेंटेज, कैसे आपको एग्जैक्ट परसेंटेज निकालना। अगर आपके टोटल 5 सब्जेक्ट हैं, इनकेस आपके 6 सब्जेक्ट भी हैं, एक एडिशनल सब्जेक्ट है, उसको कैसे रिप्लेस किया जाता है, क्या है आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट से आप अपने एडिशनल सब्जेक्ट के मार्क्स को रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, एंड एडिशनल सब्जेक्ट को आपको कैसे रिप्लेस करना है, हर चीज़ वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। जब तक आपका फाइनल रिजल्ट वगैरह नहीं आ जाता तब तक ये पूरा आपको चैनल साथ देने वाला है। कॉपी चेकिंग के कैसे कैसे प्रोसेस हो रहे हैं, क्या ग्रेस मार्क्स मिलने हैं कि नहीं मिलने, हर चीज़ वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ये क्लास 12 की वीडियो की बात करते हैं। इफ़ यू हैव 5 सब्जेक्ट, अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट है तो कैसे आपको परसेंटेज वगैरह निकालने हैं। सब्जेक्ट 1 5 सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ। आपको कैसे भी ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, आर्ट्स वाले बच्चे कुछ भी अपना सब्जेक्ट यहाँ पे आप रख सकते हैं। बट एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, अगर आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, तो ये आपका हो गया होता है कौन सब्जेक्ट होता है, लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है। इंग्लिश, हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, बंगला हो गया, जैसे उर्दू हो गया, ठीक है, बंगला हो गया, उड़ीसा का, मतलब कोई भी लैंग्वेज अगर लेंगे तो ये आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट ये आपके होते हैं। इसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते किसी नंबर से। बट अगर आपके 5 सब्जेक्ट है तो आपको किसी भी यूनिवर्सिटी जाएंगे, कोई भी इंस्टीट्यूट जाएंगे तो वहाँ पे 5 सब्जेक्ट तो मांगते ही मांगता है। आपके पास कोई एडिशनल यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है तो आपको इसी में से पूरा परसेंटेज निकालने पड़ेंगे। ठीक है, कैसे निकालते हैं परसेंटेज, आपको कैसे निकालना पड़ेगा। ठीक है, परसेंटेज, ठीक है, यहाँ पे आपका जैसे इसमें जो मार्क्स पाए रहेंगे सबको ऐड कर लेंगे। इंग्लिश का मार्क्स, हिंदी का मार्क्स, जो आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट मार्क्स, केमिस्ट्री का मार्क्स, फिजिक्स का मार्क्स एंड मैथमेटिक्स का मार्क्स, सबका ऐड करके ऑब्टेन्ड मार्क्स आपको लिख लेना है। टोटल मार्क्स आपका 500 होता है। अगर 5 सब्जेक्ट का, हमेशा हर इंस्टीट्यूट में आपका 5 सब्जेक्ट मांगता है तो आपको कितना लेना है, टोटल 500 होगा। मतलब टोटल मार्क्स कितना होता है, लगभग आपका 500 ही होता है। 500 मल्टीप्लाई 100, तो आपका एग्जैक्टली आपका परसेंटेज वगैरह यहाँ से निकल जाएगा। इससे कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। ठीक, अब दिक्कत होती है, बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं अगर उनका एडिशनल सब्जेक्ट होता है। ये देखिए, अब बात करते हैं, अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट होते हैं तो इसमें आपको कैसे एडिशनल सब्जेक्ट को रिप्लेस करना है एंड कैसे आपको मार्क्स एग्जैक्ट परसेंटेज वगैरह कैलकुलेट करना है। तो बात करते हैं, आपके इंग्लिश, हिंदी हो गए, यहाँ पे उर्दू ले लेते हैं। ठीक है, संस्कृत भी कभी कभी होता है, उड़ीसा का होता है वहाँ का सब्जेक्ट, बंगला होता है। तो ये आपके कौन सब्जेक्ट होते हैं, ये आपके होते हैं लैंग्वेज, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, ये लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं। ये आप जान लीजिएगा, ये रिप्लेस नहीं होते हैं। ठीक है, ये आपका रिप्लेस नहीं होते, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। इनकेस आप इन दोनों सब्जेक्ट में अगर आप फेल भी हो जाते हो तो आपको अगले साल कंपार्टमेंट देनी पड़ेगी, कंपार्टमेंट सप्लीमेंट्री, या फिर आपको एग्जाम आपको यहाँ पे देने पड़ेगा। इसमें भी यही चीज़ है, इसमें अगर कोई भी सब्जेक्ट में आप फेल हो जाओगे तो आपको कंपार्टमेंट यहाँ पे देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एडिशनल सब्जेक्ट नहीं है। बट अगर आपका 6 सब्जेक्ट है, अगर इंग्लिश, हिंदी में आप फेल होते हो तो आपको कंपार्टमेंट एग्जाम यहाँ पे देना पड़ेगा। अब बात करते हैं आगे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये आपका जैसे सब्जेक्ट हो, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, इकोनॉमिक्स ले सकते हो, जो आपके सब्जेक्ट है कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी, ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों के लिए। बट इंग्लिश, हिंदी, ये सब सब्जेक्ट होते हैं, ये आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं, ये रिप्लेस नहीं होते हैं। अगर आप यहाँ पे फेल, तो आप यहाँ पे फेल ही कंसीडर करोगे, एग्जाम आपको देना पड़ेगा। इन केस आप यहाँ पे फेल होते हो तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप फिजिकल एजुकेशन हो गया, CS हो गया, AI हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कुछ भी आप अगर ले रहे हो तो एडिशनल सब्जेक्ट में, फिजिकल एजुकेशन हो गया, तो उसको इन 3 सब्जेक्ट से आप यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो। आइए एग्जाम्पल के रूप में अच्छे समझते हैं। ठीक है, तो आइए अच्छे से एग्जाम्पल लेकर आपको यहाँ पे समझाते हैं। जैसे मान लीजिए इंग्लिश में आप पाएँ यहाँ पे 70 नंबर, हिंदी में आप पाएँ यहाँ पे 40 नंबर, फिजिक्स में आप पाएँ यहाँ पे 40 नंबर, ठीक है, केमिस्ट्री में आप पाएँ 50 नंबर, मैथ्स में आप पाएँ यहाँ पे 60 नंबर, एंड AI जो आपका एडिशनल सब्जेक्ट है, स्टार बना दे रहा हूँ, यहाँ पे आप पाए हैं यहाँ पे 70 नंबर। तो कैसे आपको परसेंटेज निकालना है, ऑब्टेन मार्क्स पता है, टोटल मार्क्स पता है, मल्टीप्लाई बाई 100। कोई भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे 5 सब्जेक्ट लेते हैं, लेकिन आपको ये टोटल 6, तो कैसे आपको करना है। इंग्लिश, हिंदी आपको कंपलसरी है तो इसको आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, इसे रिप्लेस नहीं होता। 70 + 40 हो गया। ठीक, प्लस कौन सा आपको लेना है, फिर ये 40 है तो 40 जगह आप ये फिजिक्स को रिप्लेस कर सकते हैं 70 से, ये आपका 70 हो गया। ठीक है, फिर आपका 50 हो गया प्लस 60 नंबर हो गया। जो सबसे कम रहेगा इन तीनों में से, उसकी जगह आप अपने एडिशनल सब्जेक्ट रिप्लेस करके डिवाइडेड बाय आपका 500 होगा टोटल मार्क्स, मल्टीप्लाई 100, ये चीज़ आपका निकल गया। तो आपका ऑब्टेन मार्क्स, आपका एग्जैक्ट परसेंटेज निकल जाएगा। बट एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा, जो भी सब्जेक्ट अगर आप यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हो, हटा रहे हो, उस सब्जेक्ट को लेकर आप पढ़ाई आगे नहीं कर सकते। इनके जैसे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में कम नंबर पाए, उसकी जगह आप फिजिकल एजुकेशन, AI वगैरह लगा रहे हो, तो उस सब्जेक्ट को लेकर आप बीटेक वगैरह नहीं कर सकते। जहाँ पे PCM सब्जेक्ट मांगता है, कोई भी सब्जेक्ट मांगता है, आर्ट्स के लिए जो भी सब्जेक्ट होगा आप रिप्लेस करो, उस सब्जेक्ट लेकर आके पढ़ाई
क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। इसलिए अच्छे से ये चीज़ समझ लीजिएगा, या फिर आप री एग्जामिनेशन देके कंपार्टमेंट हो गया या फिर इंप्रूवमेंट देके आप अपने नंबर वगैरह स्कोर सकते हो। आई थिंक आपको ये बात पूरी क्लियर हो गई। अगली वीडियो क्लास 10th वाले बच्चों के लिए होगी, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा।